अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज हम पहुंचे हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जहां चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है नॉलेज बेस टेक्सटाइल के ऊपर। बिलाशुबा जब हम बात करते हैं आए रोज़ प्रोग्राम्स के अंदर हमारी टेक्सटाइल पिट रही है, हमारी टेक्सटाइल की बरामदात बढ़ नहीं रही, तो वहाँ सबसे अहम है कि टेक्सटाइल बरामदात कैसी बढ़ाई जाएँ। सिर्फ बरामदात बढ़ाना टारगेट नहीं है, बल्कि हमें आलमी मेयार के मुताबिक अपने आप को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ इस वक्त दुनिया बात करी है 2030 के अंदर, 2030 के बाद यूरोप के अंदर कोई माल नहीं जाएगा, कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी, उस कंपनी से प्रोडक्ट्स नहीं ली जाएंगी जो रिसाइकल मटीरियल इस्तेमाल नहीं करेगा 20% तक। तो आलमी ममालिक से इस वक्त कम बेश 14 से 15 ममालिक के 40 डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं टेक्सटाइल की जिद्दत के ऊपर। उनसे गुफ्तगू करेंगे। रिसर्चर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की इनोवेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तलबा और तालबात के लगे स्टॉल्स दिखाएंगे कि आया पाकिस्तान के तालिब इल्मों में कितना हुनर है जो इसको प्रमोट कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपको तफसीलात के साथ रिसर्चर्स इनकी बात सुनवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सिर्फ $1-2 अरब डॉलर की बरामदात बढ़ाने पर बगले मत बजाए, खुशियाँ मत मनाए, जो शामियाने हैं वो नहीं चलेंगे। हमें हकीकत में कुछ मज़ीद आगे बड़े टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे टेक्सटाइल ऑनर को क्या चाहिए, रिसर्चर क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए, सब कुछ प्रोग्राम में आपके सामने रखें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत के सदर रेहान नसीम बराड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। रेहान साहब, कैसे देखते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस कितनी नागुज़ीर हो चुकी हैं इस मौके के ऊपर, जहाँ पाकिस्तानी टेक्सटाइल बिलाशुबा, अगर हम जनवरी तक की रिपोर्ट देखें $1 अरब डॉलर की इजाफा है, लेकिन हम उस $1 अरब डॉलर के ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं। जहाँ दुनिया $50 अरब डॉलर को हमारे कम्पिटिटर्स पहुँच गए हैं, हम $1 अरब डॉलर की कामयाबी दे रहे हैं। वहाँ ऐसी कॉन्फ्रेंस कि जहाँ नॉलेज बेस प्रोग्रेस और इनोवेशन कितनी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ NTU को कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर यासिर, डॉक्टर नियाज़ और नॉट वर्दी मतलब डॉक्टर तनवीर साहब, जिन्होंने ये आज से चंद साल पहले ये लिया था। और उसकी वजह से आज आप देखें कि दुनिया में कितने मुल्कों से तकरीबन 14 to 15 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स यहाँ मौजूद थे। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं, और ये टाइम है, जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा, ना हम अपने रिसर्चर्स का फ़ायदा उठा सके, ना इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेज प्रॉपर हो सका। तो मैं ये समझता हूँ ये मौका है ना सिर्फ हमारी एकेडमिया के लिए, बल्कि उससे बढ़कर हमारी इंडस्ट्री के लिए कि उनका बेनिफिट लें। आपने देखा कि जिन कंपनीज़ ने आज वो मौजूद भी थी, जिन्होंने मिल के एकेडमिया के साथ मिल के रिसर्चेस के ऊपर काम किया, उनको फंडिंग की, तो आज उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि वो कहाँ पर चली, उनकी ग्रोथ देखे कितनी है। लेकिन जो आम कंपनीज़ हैं जो इसका बेनिफिट नहीं ले सकी, तो मैं समझता हूँ ये मौका है, उनको उसका बेनिफिट लेना चाहिए, ताकि देखें दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हम अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने बात की कि हम 30 साल पुरानी ही बातें कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो हमें अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आना है, नई टेक्नोलॉजीज़ पे आना है, हायर एंड की बात करनी है। जब हम हायर एंड की बात करेंगे तो हमारा जो हम हमेशा एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें एनर्जी की पोर्शन जो कॉस्ट है वो कम रह जाएगी। तो दिस इज़ द टाइम नाउ, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाइजली हुआ है। और हमने रिक्वेस्ट भी की है ऑटेक्स से भी कि 2030 जो आ रहा है, ये 5 साल बाद कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो अगला होस्ट पाकिस्तान को बनाना चाहिए। फैसलाबाद NTU और फैसलाबाद चैम्बर मिल को उसको होस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो उन्होंने, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट मानी है। तो मैं होप करता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद जब हम यहाँ बात कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम भी बात करेंगे, हमने भी 1500 थ्रेड का धागा कपड़ा बना लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चांस है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम बराड़ साहब मौजूद थे। बहुत ही एनर्जेटिक इस हवाले से कि चीज़ों को आगे लेकर चला जाएगा, और ऐसी कॉन्फ्रेंस नागुज़ीर है पाकिस्तान की तरक्की के लिए और आगे बढ़ोतरी के लिए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली एक इनोवेटर मौजूद हैं, जो टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी इनोवेशन के ऊपर काम कर रही हैं। हेलो Hello. I'm very well, thank you. What do you think that for textile innovation and for upbringing of textile, how much is necessary now to have to go to recycle materials? I think Pakistan is doing a great job in recycling. Actually, one of the leaders globally in textile to textile recycling. The problem is that a lot of it is focused just on mechanical recycling, and there's a lot of new technologies entering the market which needs to be brought into Pakistan, so Pakistan can remain the leaders of the textile recycling industry. Spain, so there's a strict restrictions upcoming into 2030. Yes. That the country will not produce or recycle material up to 25%, 20%. They will not import from those countries. But Yes. do you think Pakistan can stable for European countries in recycled materials? You're completely right. Coming up to 2030, there will be laws in place stating that products sold in the EU market will have to have recycled content.
At the moment, Pakistan's well placed to provide some of those recycling, those needs, but at the same time, mechanical recycling is reliant on cotton. We've just done a report with NTU, and we estimated there's about 900,000 tonnes of post-industrial textile waste in Pakistan, which is a significant amount, but only about half of that is actually suitable for mechanical recycling. So 450,000 tonnes of waste is being generated every year that is not suitable for textile to textile for the existing mechanical recycling industry. So how much is helpful in environment friendly and basically upcoming environment issues in the world? Well, mechanical recycling has a lot of benefits. It have a lot of efficiencies compared to chemical recycling, compared to other types of recycling, chemical recycling. However, what we see in Pakistan as well, there's a high level of decolorization, which actually reduces a lot of the benefits of the mechanical recycling processes. So we're also looking into how we can improve these decolorization processes to reutilize the water, reduce the chemicals and the output of that wastewater into the nature, because it's polluting the local environment and the water system. Thank you so much. बहुत ज़रूरी है इस वक्त दुनिया के अंदर जहाँ रिसाइकल मटेरियल से तरक्की मुमकिन है, वहीं माहौल दोस्त इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ केमिकल्स इस्तेमाल करके हम नए अज्जा को इस्तेमाल करके पानी के इस्तेमाल करके ज़राअत के ऊपर बहुत सारा पैसा अपना लगाते हैं, वहीं हम इन रिसाइकल्ड आइटम्स की तरह चलें तो बहुत बड़ा फ़ायदा टेक्सटाइल के अंदर माहौल दोस्त होने का सबूत दे सकते हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एलाना जेम्स हमारे साथ बरतानिया से मौजूद हैं, यूके से, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू एलाना फॉर गिविंग अस टाइम। व्हाट डू यू थिंक in future, how much Pakistan is working on the items, basically you can say recycled, so it is satisfactory that Pakistan can be in that market in future which is working for recycled items? I mean, Pakistan has a huge amount of opportunity to be one of the world leaders in sustainability. A lot of the global manufacturing is centred here, and my research in particular is really wanting to work with those global leaders such as Pakistan for the potential of the sustainable fashion industry. How much it's important and it's necessary in fashion, and how much the people should realize this in fashion trends, that they should depend on recycled items rather than others, because if we can go to recycled items, so we are weather friendly and environment friendly as well. Everybody has a role to play, every stakeholder in the entire product life cycle. So manufacturers, brands, consumers, everybody has a role to play. So everybody needs to understand what that role is and the difference that they can make. So whether it's choosing a slightly different garment, whether it's using a second-hand garment, borrowing something from a friend, buying something second-hand, everybody has a great amount of power that they can implement to make fashion more sustainable. थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ज़रूरी है कि फ़ैशन ट्रेंड्स को अपनाने के लिए भी रिसाइकल आइटम की तरफ बढ़ा जाए ताकि हम माहौल दोस्त हो सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब प्रोग्राम के हम तफसीलात के अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारे ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन करें, लेकिन सबसे आगाज़ में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर यहाँ के भी मौजूद हैं, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के, जबकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त मुझे यकीन मानिए जब फैसलाबाद की बात करता हूँ, मैं बात हमेशा फैसलाबाद ही करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब टेक्सटाइल की इनोवेशन के ऊपर बात होती है। आज नॉलेज बेस्ड बहुत अच्छा ज़रूरत है इस टेक्सटाइल को। मैं पहले गुफ्तगू करते हुए कह रहा था आगाज़ में इब्तदाइये में $1 अरब की इजाफे पे हम आज बगलें बजा रहे हैं, जहाँ दुनिया $50 अरब क्रॉस कर गई है, हम अभी 20 अरब को टच करते हुए खुशियाँ मना रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है इन कॉन्फ्रेंस से क्या टारगेट्स अचीव करने की कोशिश जो NTU कर रही है? जी देखें, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो 1960s में इस्टेब्लिश हुआ। इसका बड़ा रोल रहा है टेक्सटाइल सेक्टर को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में। तो जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है, आज हम इससे पहले बात करते रहे हैं स्पिनिंग की, वीविंग की, गारमेंट्स की। आज जो डिस्कशन रही है हमारी वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, नॉलेज बेस्ड टेक्सटाइल्स है। तो इसलिए जो आपने देखा कि जो स्पीकर्स आए हुए हैं, ये इनकी अट्रैक्शन है कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, द वे दीज पीपल्स आर कंट्रीब्यूटिंग, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। और फोकस इस कि नॉलेज बेस्ड टेक्सटाइल के ऊपर काम किया जाए, और जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है ठीक है उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर मुल्क को ज़रूरत है। दूसरी बात आपने जो कि यस जो पाकिस्तान है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसकी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर के। तो मेरे ख्याल में अगर ये वैल्यू एडिशन के तौर पर जो कुछ जो रिसर्च हमारे यहाँ हो रही है,
इसको इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसमें पाकिस्तानी की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। राम साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की। शायद वो कन्वेंशनल अब हमें चीज़ों से प्रोडक्शन से बाहर निकलना चाहिए कि हम यही कहते रहें कि 100 मीटर कपड़ा बना लिया था आज ठीक है, हमें एयर जेट से आगे दुनिया, हमारे पास जो एयर जेट है दुनिया उससे भी आगे जा चुकी है, हम पुरानी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो नई इंडस्ट्री लोग लेके आते हैं, हालात ख़राब होते हैं, वहीं रोक देते हैं कंटेनर। ये कॉन्फ्रेंस बिलाशुबा बहुत चीज़ें सिखा के जाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो इंडस्ट्रीज को खुद करना होगी। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि NTU जो है और ये आज इंटरनेशनल नॉलेज बेस्ड टेक्सटाइल्स है, इससे बहुत दूर से असरात होंगे। ये चौथी कॉन्फ्रेंस है और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन है जिसमें ओल्ड इंडिजिनस लूम जो है जो 110 RPM में चलती है उसको इम्प्रूव करने, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए, बेटर फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो इनके साथ हमारा मुआहदा है और वो लूम तैयार हो रही है। 190 RPM और 200 RPM तक इन्होंने चला के हमें दिखा दिया। वो शटलेस लूम है जिसके ऊपर बेहतर कपड़ा बनेगा, बिजली की बचत होगी और अच्छे यार्न्स होंगे, अच्छा फैब्रिक बनेगा। वो आपका पाकिस्तानी मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए वो अवेलेबल होगा। उसके ऊपर ठीक ठाक काम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि ये 3 माह के अंदर हम इसको कमर्शियली मार्केट के अंदर कर दें। यही बात आज मैंने अपनी स्पीच में भी कही है कि पाकिस्तान की अब इकॉनमी थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुई है, एक ट्रैक पे है। और एक अच्छी खबर है कि तकरीबन 3-3.5 साल के बाद जो वीविंग इंडस्ट्री के अंदर नई इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर ये लूम जो है शटलेस है, 200 RPM पे चलती है और ये पाकिस्तानी कम कीमत के ऊपर होगी, मैं समझता हूँ ये एक इनकलाब भी बर्पा कर देगी। क्योंकि जो हम 30-35-40 लाख रुपए की शटलेस लूम ले रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी की, वो भी 250 RPM पे चलती है। तो ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स का ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा और ये लूम हम मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर देंगे इंशाल्लाह। वहीद खालिद रामे साहब मौजूद थे। ये एक इनिशिएटिव जो है इन्होंने हमारे से शेयर किया, जो लूम RPM 120 पे चल रही थी उसे 190 तक लेके जाया गया है ताकि उसे मज़ीद इन्हांस करके आगे मार्केट किया जाए। और बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। जब हमारा फैक्ट्री मालिक ये रोता है कि बिजली की खपत पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होती है क्योंकि हम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जो मोटरें हैं, हमारी जो लूम है वो ओवर ऑक्यूपाइड बिजली यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो महंगी हो जाती है। दुनिया में कम्पीट करना है तो हमें उससे सस्ता करना होगा। कन्वेंशनल को भी अपग्रेड करना होगा, नॉलेज बेस्ड टेक्सटाइल के ऊपर बढ़ना होगा ताकि हम तरक्की कर सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यासिर नवाब, प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाब मौजूद हैं, वाइस चांसलर कमालिया यूनिवर्सिटी। और नॉट इंडीड मैं ये ज़रूर मस्ट कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस टेक्सटाइल नॉलेज बेस ये कॉन्फ्रेंस को, एक्सपो को हमेशा के लिए चलाने वाले तो रूह रवां का इंटरव्यू ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें टेक्सटाइल के हवाले से, इनोवेशंस के हवाले से आपसे सीखी और मैं इस चीज़ का इसलिए शहदाई हूँ, शायद जो करेज आपके अंदर थी इस पाकिस्तान के बरामदात को बढ़ाने के हवाले से, वो मेरे अंदर भी लालच है कि पाकिस्तान की बरामदात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। कितना आप समझते हैं आउटपुट अच्छा है कि इतने बैरून ममालिक से डेलीगेशन यहाँ आए हुए हैं ताकि पाकिस्तान की हम कामयाबी उनके सामने रख सकें और आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें? इनफैक्ट थैंक यू बिलाल साहब। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ये रोल होता है कि वो सोसाइटी की इकनॉमिक यानी कि बिज़नेस, सोशल जो तरबियत है उसमें, और जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसका जो पिलर है वो मेनली यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ ये गैप था, हमने ये नॉटेक्स प्लेटफॉर्म शुरू किया, इसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया को इकट्ठा किया एंड दे आर वर्किंग टुगेदर कि हम मिल के इसके सोल्यूशन जो है वो ढूँढें। हमारा प्रॉब्लम ये है इंडस्ट्री में, हम जहाँ पे भी आते हैं तो हम इनोवेट नहीं करते। हमारा मेन इस पे होता है अच्छा सस्ता बना लें, सस्ता बेच लें। जब आप इनोवेट करते हैं तो आप उसकी कीमत जो है वो वसूल कर सकते हैं। मसलन इंटरफेरॉन एक छोटी सी जो है वो मेडिसिन है, उसके अंदर कोई कंटेनर नहीं बनते लेकिन उसकी कीमत जो है वो इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो हमें ये इनोवेशन जो है वो उसको लेके आना है। अब ये एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया, इंडस्ट्री को हमने इकट्ठा किया, नॉटेक्स को। अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनेशनल जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इस वक्त 15 से 16 मुल्कों से 40 लोग जो है वो आए अपने पैसों के ऊपर जो है वो। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के हिसाब से और इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन के और टेक्सटाइल के हवाले से भी। तो इट्स गोइंग टू बिकम अ मूवमेंट जिसके अंदर वी आर ट्राइंग कि हम
जो हमारी इंडस्ट्री है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें, इनोवेटेड प्रोडक्ट, वो भी कमाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को भी फ़ायदा होगा, आम लोगों को जो है वो इसका फ़ायदा होगा। आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ अब आइडिया बना के एक फार्मूला बना के भी दे रही है इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हम आज ज़राअत पे चीख रहे हैं कि हमारा किसान एजुकेट नहीं है, कि बीज बनाने वाले बीज बना के दे रहे हैं, आगे उन्होंने अब लगाना है। ऐसे ही टेक्सटाइल ऑनर्स को थोड़ा सा अपने आप को वाइज करना होगा, एक रवायती ट्रेडिशनल मार्केट से मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर जदीद तरीके अपनाना पड़ेंगे। बिल्कुल बिलाल साहब, आई डू एग्री विद यू। दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो रेडीनेस लेवल हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिस सोल्यूशन बना के इम्प्लीमेंट के काबिल हो गया, वो 9 उसके जो है वो लेवल्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ अमूमन सारी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3 तक लेके जाती हैं, फिर इंडस्ट्री आती है, उस पर इन्वेस्ट करती है, उसको टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल जो है वो 9 पे ले जाती है। इट्स अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी का जो सोल्यूशन है, अगर आप उसको एंड तक लेके जाएं तो फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज़ जो है वो पीछे रह जाता है। तो इंडस्ट्री के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोगों के साथ मिलें। लाइक अभी 40 के करीब जो प्रोफेसर्स आए हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन। फैशन के अंदर दुनिया के जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, दे आर हेयर इसमें आ रहे हैं। अफ्रीका से जो है वो लोग आए हैं, इसके अलावा मलेशिया से, ग्रीस से, इटली से, दे आर एक्सपर्ट इन द डोमेन। अब इंडस्ट्री जो यहाँ पे है और जहाँ पे भी है, उनको चाहिए कि इनको फॉलो करें। एनर्जी एफिशिएंसी पे जो लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, बात करें कि भाई हम अपने प्रोसेसेस को कैसे सस्ता कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रैक्शन जो है वो एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है, एंड इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि फैसलाबाद के अंदर इतना बड़ा नंबर जो है वो मौजूद है। अब देखिए कुआं आपके पास चल के आ गया, अब पानी तो यार आप आके पी लेना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर नवाब मौजूद थे। इंडीड उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बात कही कि चंद कदम चलने के लिए अब थोड़ा सा जो इन्होंने हिस्सा वो इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिंकेजेस की जो बात करते हैं, वहाँ एकेडमिया जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नुक्ता जिनका है वो चल के थोड़ा सा आगे आ जाए, ताकि इन चीज़ों को हमवार करके आगे लेके चला जा सके। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खुर्रम तारिक मौजूद हैं हमारे साथ, मारूफ एक्सपोर्टर हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जहाँ दुनिया बहुत जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की कर रहा है और आप इस बारे में बहुत अहले इल्म है, मैं पहले ये सवाल डॉक्टर यासिर नवाब से कर रहा था कि चीज़ें बना के दे दी, बीज बना के दे दिया, लगाना किसान नहीं है। सेम कम्पेयर अगर इधर बात करें, हर चीज़ अगर तैयार करके दे दी गई है, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सपोर्टर को थोड़ा सा या मैनुफैक्चर को आगे बढ़ना होगा। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को अब थोड़ा सा वाइज होना चाहिए कि वो अपनी रवायती उतनी एक्सपोर्ट उतनी मैनुफैक्चरिंग से बढ़ना है, तो तकाज़ों को जदीद तकाज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेज की बात हम बहुत पुरानी करते हैं, और इंडस्ट्री जो है वो हमेशा एकेडेमिया को ब्लेम करती है और एकेडेमिया जो है वो इंडस्ट्री को ब्लेम करती है, जबकि मेरे ख्याल में ताली दोनों हाथ से बचती है। और दूसरी बात ये कि सारी दुनिया की अगर हम पूरा मॉडल देखें वेस्ट का, आप यूएसए से शुरू हो जाएँ, आप यूरोप में आ जाएँ, उसके बाद आप फार ईस्ट में चले जाएँ, जहाँ भी इंडस्ट्री ने, हम स्पेशली हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो किया, वहाँ टेक्सटाइल और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री और उसके लिंकेजेस जो थे वो एकेडेमिया से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ये इसके बगैर होगा नहीं। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है, और एकेडेमिया जो है वो अपने धुन में अपने वो ऐसी रिसर्च कर रही है जो प्रैक्टिकेबल चीज़ें नहीं है, और इंडस्ट्री जो है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। मैं ऑनेस्टली मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी करता हूँ। तो ये सूरत हाल बदलनी होगी, अगर ना बदली तो हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। यानी कि आपको लग रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग है जो असल बेसिकली हम कह रहे हैं, वो जो लिंकेजेस के दरमियान एक ब्रिज है, दोनों अपना काम करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो ब्रिज बनाने वाले जो चीज़ है वो ब्रिज कहीं गायब है। हम बदकिस्मती से दूर का सोचते नहीं हैं, हम बस आज का सोचते हैं, एक महीने का सोचते हैं और उसी सोच में लगे रहते हैं। तो हम जब तक एक वक्त, एक रिसोर्स, एक डायरेक्टर फ्यूचर पे एलोकेट नहीं करेंगे, तो फ्यूचर को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं। उधर R&D है नहीं, इधर R&D है, वो R&D को अपना उस नहीं सक रहे क्योंकि उनको उसमें R&D है नहीं, इधर R&D अपनी धुन की है। सो दोनों तरफ इश्यूज हैं, और ये रिजॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री को आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब मौजूद थे। इन शॉर्ट और समराइज अंदाज में उन्होंने कहा कि दोनों अतराफ से जो है वो बातें ज़रूर की जाती हैं, आप ये इल्ज़ामात कह लें जो भी है, लेकिन बढ़ के एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा। अगर यहाँ रिसर्च देखें तो वो सिर्फ पब्लिकेशन की हद तक अपने आप को स्टूडेंट कामयाब करवा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन के जाएँ तो पूरी डिग्री में हमें एक स्टूडेंट मिलता है जो इम्प्लीमेंट करता नज़र आता है या इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन कर पाता है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स के लिए। यहाँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉल जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के विज़ा किए गए। जो प्रोडक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त रिसर्च बेस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जा चुकी हैं, उनको प्रेजेंट किया गया। सबसे पहले यहाँ नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिट मटेरियल्स मौजूद हैं और ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे कंपोजिट मटेरियल दुनिया में जिद्दत की बात करें तो इस वक्त सबसे जिद्दत इस चीज़ की है जहाँ आप वेट लूज़ भी करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाएंगे इसको, और ख़ास तौर पर ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है इन चीज़ों की है। अगर हम आज पाकिस्तान में जापानीज़ गाड़ियों की इम्पोर्ट के ऊपर देखें तो उनके अक्सर फेंडर्स जो हैं वो फाइबर के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुनिया उस तरफ जा रही है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज़ें बना के प्रेजेंट, इस पर मैं एक प्रोग्राम तफसील के साथ कर चुका हूँ, लेकिन आने वाले डेलीगेट्स के लिए दोबारा चीज़ें जो रखी गई हैं। टीचर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या आने वाले आज हमारे जो मेहमान हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं? ये बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिट मटेरियल में जो हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स हैं फॉर एनर्जी एप्लीकेशन, सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन टैंक्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ये बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं, हेलमेट्स हैं, जैकेट्स हैं। तो ये डिफरेंट वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे अपने रिसर्चर्स ने, हमारे अपने स्टूडेंट्स ने जो डेवलप किए हैं। इसमें बुलेट प्रूफ वेस्ट भी है, बुलेट प्रूफ आर्मर्स भी हैं, मतलब पैनल्स वगैरह, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी हैं। मतलब ये बहुत एक बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं आज यहाँ पर। मेरे ख्याल पाकिस्तान में अभी तक यूजेज बहुत रेयर है। हाँ जी, ये बेसिकली हाई एंड भी हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त की जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है कंपोजिट्स में, ये वो सारी जो है प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स इसमें शामिल की गई हैं। बल्कि मैंने जब प्रोग्राम किया था तो दिखाया था कि एक बोनेट अगर गाड़ी का हम जो लाख रुपये बाय करते हैं वो हमें 25-30 हज़ार में पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ में अच्छा होगा। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें जो हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल अब ये विंड मिल जो है उसके ब्लेड्स हैं, अगर ये हम लोग टेक्निकल यूज़ करते हैं तो उससे, मतलब जो कन्वेंशनल है मेटल का यूज़ करते हैं तो उससे कई गुना इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ भी बेहतर है और एनर्जी भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेगी क्योंकि ये लाइट वेट है। कम बिजली यूज़ करेंगे और ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देगी डेफिनेटली। ये कौन से कंपोजिट मटेरियल से तैयार हो रही है, थोड़ा ये भी बता दें। ये बेसिकली फाइबर ग्लास है, ये जूट के कंपोजिट्स हैं, ये बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं, ये डिफरेंट केवलर फाइबर है, साथ इसके जो है सेरामिक्स हैं, इसके अलावा ये कार्बन फाइबर है, ये जो है ये जूट का है, ये मतलब डिफरेंट। हाँ जी, वेट लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ है, हाई स्ट्रेंथ और लाइट वेट है। आगे चलते हैं, शायद वो भी दिखा दें ज़रा। ये ब्रीफ केस है, ये कितना मैंने देखा, मैं पूरे एक प्रोग्राम इस पर तफसील से किया हुआ है। इसी तरह ये शिप का है, बिल्कुल जी। मतलब अगर आप ये स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए, हॉकी है इन्होंने बनाई हुई, ये हॉकी जो है वो भी तैयार की गई इसी से। ये TR गार्ड है जो हम अपने घरों में, और ये ज़्यादा ये अगर आप उस TR को मेरे ख्याल में उठाना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन एक इतने पीस को उठा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इससे दिखाऊं तो एक फिंगर के ऊपर ये स्टिल हो सकता है, इतना लाइट वेट है और इसकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है। ना इसने गलना है, ना इसे पानी हवा का कोई टेंशन है, जबकि वो हमारा जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ख़राब ज़रूर हो जाता है। और इससे जो बिल्डिंग्स होंगी वो अर्थक्वेक प्रूफ भी होंगी क्योंकि लाइट वेट है, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, हाँ जी एग्जैक्टली, क्योंकि लाइट वेट हैं तो डिमोलिश भी नहीं ईजीली होंगी। ये जो जिद्दत है उसकी तरफ बढ़ते हुए NTU के इक़दाम है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखी गई हैं। यहाँ मैडम मौजूद हैं, इनसे कुछ तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं सर? ये बेसिकली रिसाइकल्ड मटेरियल है, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं, शीट्स वगैरह जो है, बजाय इसके कि हम वर्जिन मटेरियल यूज़ करें तो कंपोजिट जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का मजमुआ होता है। एक जो है रीइंफोर्समेंट उसमें यूज़ की जाती है जो उसको स्ट्रेंथ देती है, और एक रेजन होता है जो बाइंडर के तौर पर यूज़ होता है जो उस रीइंफोर्समेंट को जोड़ लेता है। तो इसमें जो ज़्यादातर हैं वो रीइंफोर्समेंट्स यूज़ की गई हैं, वो रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किए गए हैं, तो इस तरह इन्वायरमेंट के भी सेव हो सकता है। नहीं, ये इस वक्त जो है इसका मकसद ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें तो ईंट है एक तरह की, और ये उसकी साइज़ बड़ा है। अगर वो ईंट हम देखें तो बहुत वजनी है, ये बहुत लाइट वेट है। बेसिकली पर्पस जो है NTU यूनिवर्सिटी का फ्यूचर इनिशिएटिव प्रोग्राम की तरफ, जहां आज हम नॉलेज बेस टेक्सटाइल की तरफ बढ़े, तो वहाँ हमें आज नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के ये जो रिसर्चर हैं ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो ये भी जाके अपने ममालिक में बताएं कि जहाँ दुनिया जद्दत कर रही है तो वहाँ ये जद्दत के उन तकाज़ों के ऊपर अमल दरामद करते हुए NTU वो प्रोजेक्ट लेके आ रही है जहाँ दुनिया रिसाइकल आइटम्स की बात करिए तो हम रिसाइकल आइटम्स बना के पेश कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर है,
इनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर है, नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर। तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि इसमें हम एकेडेमिया स्टूडेंट्स को जितनी भी रिसर्च है ना उसकी आउटपुट्स है उसको हम हमारी लैब्स में इसको करते हैं। मेन चीज़ जो है इसमें हमारी कमर्शियल टेस्टिंग जो है वो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वो हमारे जो ये हैं टेक्निकल सब लैब सुपरवाइजर ये आपको बताएंगे प्रोडक्ट्स। आप थोड़ा सा बता दें ये क्या प्रोडक्ट्स जो हैं, इस पर नॉन वोवन फैब्रिक बैग है, क्या इसका फ़ायदा होगा और इसको डेलीगेट्स के सामने रखने का फ़ायदा क्या है? हमारा इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जितना भी रिसाइकल मटेरियल होता था वो वेस्ट होता था, तो ये हमारे यूज़ में आ जाएगा। उसके बाद हमारी कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज़ होती हैं। ठीक हो गया। ये अब जितनी भी ऑलमोस्ट हमारी सारी रिसाइकल मटेरियल से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। आगे चलते हैं, फैसला बिजनेस स्कूल मौजूद है, इनकी तरफ से मुख्तलिफ आइडिया जो हैं वो यहाँ रखे गए और इनसे इस वक्त गुफ्तगू दें। अस्सलाम वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आने वाले डेलीगेट्स को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हम फैसलाबाद बिज़नेस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नाउनटेक्स के अंदर। बेसिकली फैसलाबाद बिज़नेस स्कूल NTU का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और जो बिज़नेस स्टडीज़ और टेक्सटाइल स्टडीज़ को पैरेलल लेके चलता है। तो आज का आपका आइडिया आप उनके सामने कौन सा प्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली हम फैसलाबाद बिज़नेस स्कूल की तरफ से हमारे जो फ्लैगशिप इवेंट्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान बिजनेस प्लान कंपटीशन जो बिज़नेस गाला के नाम से रिनाउंड है। आप कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की बढ़ोतरी क्या आप दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्री लें, डिग्री लेके घर चले जाएँ, जो कि आज पाकिस्तान में एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हुआ है, डिग्रियों का बोझ इकट्ठा किए हुए, बल्कि आप कह रहे हैं कि अपने आइडियाज़ लेके आएँ और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये आप उसका मुकाबला। ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है करंट इकोनॉमिक सिनेरियोज़ का पाकिस्तान को इस टाइम ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, तो हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। फैसलाबाद बिज़नेस स्कूल कभी भी आपको प्रमोट नहीं करेगा कि आप डिग्री लें, जॉब ढूंढें। हम आपको एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए इनकरेज करते हैं। फैसलाबाद बिज़नेस स्कूल की सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इसी चीज़ के ऊपर 24 घंटे काम करती है कि किस तरह हम स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट करें, उनको उसकी तरह इंकरेज करें। इसके लिए हम ऑल पाकिस्तान बिजनेस प्लान कंपटीशन जो करवाते हैं हम उसमें इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री को जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हम उनको भी ऑन बोर्ड करते हैं, जिसमें हम मेंटोरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं, हम उनको इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी का स्टार्टअप इस काबिल है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो ग्रो कर सकता है, सेल कर सकता है और वो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और उनका हमारे पास बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जैसे जो नेशनल लेवल पे इधर से पहले यहाँ पे फिर यहाँ से नेशनल लेवल पे चले गए। जैसे कि एक स्टार्टअप है जो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर चुका है और अभी बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकली आगे जा चुका है, जिसका नाम है गेम मोटिविटी, जो अब पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो अब इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ये रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स लेके बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के सामने मौजूद हैं कि आने वाले डेलीगेट्स को ये टेक्सटाइल की एक बड़ी डेलीगेटेड विज़िट है यहाँ, जो कि पहले मौजूद नहीं था और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ हमारे पास नॉन टैक्स का जो है वो लगा हुआ है और ख़ास तौर पर यहाँ जीन्स उसका प्रमोशन की जा रही है। अब ये इनसे पूछते हैं कि इसका क्या डिफरेंस है और आलमी मार्केट के आने वाले जो यहाँ इस वक्त टेक्सटाइल के दुनिया के बड़े रिसर्चर आने को क्या प्रेजेंट किया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। क्या है इनमें डिफरेंट क्या है? ये डेनिम है, इसके ऊपर वॉशिंग के ट्रीटमेंट किया हुआ है। इसका दो किस्म की वॉशिंग होता है, एक स्टोन वॉशिंग होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम वॉशिंग वो फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो इसका हम के 1% 2% इसका एंजाइम वॉशिंग किया है। तो ये है कि हम स्टोनिंग वॉशिंग उसको एलिमिनेट करें और ये कर लें, और क्योंकि ये बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये कि हम और फिर इसके बाद ये है हमारे साथ ये वूल फाइबर है और ये है वूल 10% ये कॉर्न फील्ड फाइबर है जो मक्की का छिलका है ना, उससे हाँ उससे हमने ये स्विचेस बनाए उसे। हाँ बिल्कुल। ये देखें जीन्स की इनोवेशंस के अंदर जो आइटम्स को यूज़ नहीं किया जाता, वूल उसका इस्तेमाल किया जाए, फिर कॉर्न पील को जो है वो यहाँ यूज़ किया गया है। 20% है, 25% है। इस पे हमने पूरा प्रोग्राम पहले भी किया है कि कैसे छल्ली की जो छिलके हैं उनको इस्तेमाल करके जो है वो आगे लेके चला गया। यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन है और साथ अल्टरनेटिव फाइबर सोल्यूशन वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज के अपने स्टॉल में क्या आने वाले गेस्ट को दिखा रहे हैं? हम जो है जितने भी नेचुरल फाइबर का काम किया है वो दिखा रहे हैं।
कौन सी प्रोडक्ट्स कोई ख़ास जो है? सीसल है, जूट है, हेम्प है। जो इस वक्त आपकी ऑलरेडी कॉटन में 25% मिक्स करके आप जैसे इंटरलूब बनाना और सीसल। तो आपके इसमें जो छल्ली के छिलकों वाला भी इंट्रोड्यूस हो जी, वो भी हो चुका है। वो यूएसए डेनिम वो देख रहे हैं जी। ये देखें, ये एक कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रेजेंट किए गए यहाँ स्कूल फॉर आर्ट एंड डिज़ाइन है। तालबात मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग आज क्या प्रेजेंट करी? मैं इस तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये टेक्निकल काम है। हमने एक्टिवेटेड हेम्प से इंडस्ट्रियल हेम्प से एक्टिवेटेड क्या है? दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड हेम्प। थोड़ा मेरे नाज़रीन के लिए आसान लफ्ज़ों में बयान करें ताकि, क्योंकि मुझे समझ आ जाएगी, हम उनके समझाने के लिए बार बार क्वेश्चन। ये जो है ना इंडस्ट्रियल हेम्प है, हमने हेम्प से ये फाइबर निकाला है और उसको फिर नॉन वूवन शीट में कन्वर्ट किया है और उस नॉन वूवन शीट से हमने स्टेबलाइज्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है एट 250 टेम्परेचर। फिर उसके बाद इसको फर्नेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर में हमने 900 टेम्परेचर पर हमने इसकी ये फॉर्म रिसीव की है। इसकी एप्लीकेशन ये हैं, ये हाईली कंडक्टिव है। दूसरी बात ये जो है इसको आग नहीं लग सकती, तो ये फायर रिटार्डेंट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन यूज़ की है वो कोटिंग पे जो हाईली ऑर्डर को ऑब्जर्व करेगी और इसी की कोटिंग की है हमने पेंटिंग में। इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं फायर प्रूफ फाइबर क्रिएट कर रहे हैं और ये कार इंजन्स में और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में यूज़ हो सकता है। तो इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस है। गाड़ी के अंदर इस वक्त जब हीट वेव बढ़ेगी तो उसके अंदर कोटिंग हो सकती है जो हीट वेव को भी कंट्रोल करेगी आग से। जी एग्जैक्टली ऐसे ही। ऑर्डर को भी ऑब्जर्व करेगी, साउंड इंसुलेशन आल्सो। क्योंकि इस वक्त अगर हम मोटरवे पे जाएं तो हमारी बहुत सारी बसों को आए रोज़ हादसा होता है। अगर उनकी सीट्स, उनका फाइबर ये यूज़ होगा तो वो सारे एक इंसानी जान बस। जी ऐसे कुछ गारमेंट्स भी बना सकते हैं जो फायर प्रूफ हो, फायर रेजिस्टेंट हो, फायर रिटार्डेंट हो, तो इससे भी उसमें भी हम ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वेस्ट मटेरियल से जी वेस्ट सस्टेनेबल कह सकते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पर विजुअल आर्ट्स, फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के सारे उनके स्किल्स दिखाए हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट जो है क्या कहते हैं उसको ऑफ़र कर रही है। उसके अलावा ये टेक्निकल काम था और जैसे ये है ऑयल पेंटिंग है, ये ऑयल पेंटिंग है, ये देन एक्रेलिक्स है। उसके बाद ये हमने कुछ मैप्स बनाए हैं, फैशन को शो किया, मूड बोर्ड्स है और देन ये हमने किया है इसको क्या कहते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग, आल्सो कार्विंग के थ्रू हमने ये क्रिएट किया और ये एक्रेलिक्स है। थैंक यू। तालबात जो है मुख्तलिफ अंदाज में डिपार्टमेंट्स को प्रेजेंट कर रही हैं ताकि इन चीज़ों को जो है वो रखा जाए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी टेफ्टा, और मेरे ख्याल में इस अदारे का मैं बहुत सारा मोतरफ़ इसलिए हूँ कि जहाँ आज डिग्रियाँ पकड़ के नौजवान 5-5, 6-6, 12-12 लाख की डिग्रियाँ कर रहे हैं, डिग्रियाँ करके फिर बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये वाहिद अदारा है जो ऐसे लोग पैदा कर रहा है जो यहाँ पाकिस्तान के आज सफ़ीर बन के हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जा रहे हैं और उन लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं जो शायद नीचे से शुरू नहीं करना चाह रहे। तो इनका इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं आप यहाँ प्रेजेंट क्या कर रहे हैं और क्या समझते हैं जो आने वाले डेलीगेट्स हैं उनको ये कैसे दिखा सकते हैं हमारे पास स्किल लेबर भी है और स्किल लेबर जबकि सरकारी इदारे प्रमोट कर रहे हैं ऐसी लेबर को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। ये हमारे पास जो टेफ्टा है ये बेसिकली एक लेबर को प्रमोट करता है। तो ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है ये एक इनोवेशन और स्किल्स पे ऊपर वर्किंग करती है। तो टेफ्टा जो इनकी एप्लीकेशंस है वो एक लेबर के अंदर इंसर्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये जो गारमेंट्स हमारे पास बने हुए हैं, हुडीज़ बनी हैं, टाई एंड डाई हैं और ये ब्रांड्स नेम है, ये बेसिकली बच्चों की ही क्रिएटिविटी है। जैसे हमारा एक ब्रांड लॉन्च होता है हुनर, तो ये बेसिकली बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको हम लोगों में पॉपुलर करना चाह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं इनकी इनोवेशन इतनी है बच्चों में भी कि ये पैदा करने की असलियत रखते हैं। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट वर्क करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी लाते हैं और बच्चे उसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में करवाते हैं। तो हमारा जो इनके साथ कोलैबोरेशन ये है कि ये हमें एक हेल्प आउट करते हैं कि चीज़ों को बनाने में और हम वो एक बल्क अमाउंट में बच्चों को डेवलप करते हैं कि वो उसकी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में कैसे करें। बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अगर देखें तो हमने आगाज़ किया कि कैसे जो यहाँ आने वाले रिसर्चर्स हैं वो अपने आइडियाज़ बना रहे हैं, यहाँ एवेल्यूएट करके वो वहाँ रख दिए गए, यहाँ उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स रखी गई कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। और आज जहाँ यूरोप ने पाबंदी लगाई है 2030 तक जब आप पहुँचेंगे तो किसी भी मुल्क से वो बरामदात जो है वो नहीं कर पाएंगे अगर उसकी 20 से 25% जो है वो रिसाइकल आइटम्स की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए, इनको इंडस्ट्री जो है अडॉप्ट करे। प्रोग्राम से यहीं आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।